हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस इसे हम हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य। तो इसे कहते हैं जिस वाक्य की क्रिया कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो यह जिस वाक्य की क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मोहन राइट्स ए लेटर। तो इसमें जो क्रिया हो रही है वो हमारी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार हमारी क्रिया हो रही है। तो अगला है हमारा पैसिव वॉइस। इसे हिंदी में कहते हैं हम कर्मवाच्य। तो इसमें है जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है। इसमें जो क्रिया होती है वो हमारी ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है। सब्जेक्ट में क्रिया होती है वो एक्टिव वॉइस में जो क्रिया होती है वो हमारी सब्जेक्ट के अनुसार होती है, और पैसिव वॉइस में जो हमारी क्रिया होती है वो हमारी ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा, जैसे ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार जो क्रिया हो रही है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट था मोहन के द्वारा क्रिया हो रही है। तो जैसे मोहन राइट्स ए लेटर, तो इसमें पैसिव बनाया, ये एक्टिव है, और इसे पैसिव में बनाया तो ए लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदल दिया ये लेटर, और यहाँ पे जो मोहन सब्जेक्ट है उसे हमने यहाँ ऑब्जेक्ट में बदल दिया। तो इसमें ये होता है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं पैसिव बनाते समय। ठीक है, ये ध्यान रखें, पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, और ऑब्जेक्ट लगाने से पहले बाई लिखते हैं। ये हम तो रूल बताएंगे पहले। तो ये और देखते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो इनके ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट, जैसे ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा हिम, और सी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर, और इट का ऑब्जेक्ट हो जाता है इट, और यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू रहता है। वी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा अस। दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा देम, और आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इन्हें हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो ये हो जाते हैं। और अगर हम ऑब्जेक्ट को जैसे सब्जेक्ट में बदलते हैं, तो ये अगर ऑब्जेक्ट लिखा है तो इसे हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो उसकी जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है, तो ये आप अच्छे से याद करें तब कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्टिव से पैसिव में बदलना। जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो कौन सा टेंस हम किस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो ये हम देखते हैं टेबल में, इधर हमारा एक्टिव वॉइस और इधर है हमारा पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम किस सेंटेंस में बदलेंगे पैसिव बनाते समय। तो पहला है हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है डू या डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है इज एम आर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहता है। इसकी इज एम आर प्लस बीइंग और जुड़ जाती है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहता है, यानी कि उसकी जो सहायक क्रिया इज एम आर है वही रहेंगी, प्लस बीइंग और जुड़ जाता है इन सहायक क्रियाओं के साथ, जैसे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक है, इस तरह से। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज या हैव। तो इसे चेंज कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन या हैव बीन। और अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन या हैव बीन। तो ये हम पैसिव बनाते समय इसे हम चेंज नहीं करते हैं। तो अब आएगा हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हमारा पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है डिड। ठीक है, तो इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है वाज या वर।
तो ये ध्यान रखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज कर देते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सारी क्रिया होती है वाज या वर। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, उसी में चेंज कर देते हैं। इसकी सारी क्रिया होती है वाज या वर, इसमें प्लस बीइंग और जोड़ देते हैं। सारी क्रिया जो वाज या वर है वही रहती है, उसके साथ हम बीइंग और जोड़ देंगे, जैसे वाज बीइंग, वर बीइंग, ठीक है। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी सारी क्रिया होती है हैड। तो इसे हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी सारी क्रिया होती है हैड बीन। और अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी सारी क्रिया होती है हैड बीन। इसे हम नो चेंज करते हैं, ठीक है। ये याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आगे भी बता रहे हैं ये दोनों तो नो चेंज है। अब है हमारा फ्यूचर टेंस। तो इसका हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है विल या शैल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी सहायक क्रिया होती है विल बी या शैल बी। और अगला है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है विल बी या शैल बी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम नो चेंज रखते हैं, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसे इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। और अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव या शैल हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस बनाते समय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। इसकी सहायक क्रिया होती है विल या शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन शैल हैव बीन हो जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम चेंज कर देते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसकी सहायक क्रिया होती है विल या शैल प्लस हैव बीन। तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये हो जाएगा हमारा नो चेंज। तो ये याद रखें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं वो हमारे नहीं बदलेंगे। और चौथा है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये नहीं बदलेगा, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमारे 4 सेंटेंस नहीं यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमारे तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बदले जाएंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बदला जाएगा, यानी कि 4 टेंस हमारे नहीं बदले जाएंगे, पैसिव वॉइस इनके नहीं बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 हो गए। इनके हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये नो चेंज रहते हैं हमारे। तो ये टेबल है हमारी एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो ये टेंस है, ये टेंस हमारे इस टेंस में चेंज हो जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद कर लें इस टेबल को। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।